आइए सबसे पहले 1 बजे की 21 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ इस वक्त चल रही है। करीब 1 घंटे से उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उधर ईडी दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में भी लिया जा रहा है। पुलिस लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। अब दूसरी ब्रेकिंग न्यूज 1 बजे की, राहुल के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। राहुल गांधी के समर्थन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और साथ ही गिरफ्तारी भी दी। उनके साथ साथ कई और बड़े नेताओं ने भी गिरफ्तारी दी है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं और वहीं सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर से कांग्रेस दफ्तर के लिए निकले, जहां हजारों समर्थकों के साथ उन्होंने पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने राहुल गांधी को दूसरा समन भेजा था। इससे पहले ईडी ने उन्हें 2 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी ने पेशी के लिए ईडी से समय मांगा था। अब आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी को ईडी के समन पर सुरजेवाला ने सरकार पर हमला बोला है और कहा कि मोदी सरकार ने सत्य को ललकारा है और सत्य झुकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी सरकार सुन ले, हम झुकेंगे नहीं, हम अंग्रेजों के दमन से नहीं डरे तो मोदी सरकार के अत्याचार से कैसे डरेंगे। आगे बढ़ते हैं 1 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी के समन को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर जयपुर और छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू और मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस लगातार हिरासत में भी ले रही है। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो अब दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जांच एजेंसी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गांधी परिवार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का लोन दिया है और कंपनी ने समाज की नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा की है। आगे बढ़ते हैं 7वीं खबर, उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है और राहुल गांधी को लेकर ड्रामा हो रहा है। साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान के तहत हो रही है और ये सारा ड्रामा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के कई शहरों में 10 जून को हुए प्रदर्शन और हिंसा पर यूपी पुलिस एक्शन में है। अब तक 316 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे ज्यादा अरेस्टिंग प्रयागराज से हुई, जहां 92 आरोपी पकड़े गए। सहारनपुर से 82, हाथरस से 51, मुरादाबाद से 35 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अंबेडकर नगर से 34, फिरोजाबाद से 15, अलीगढ़ से 6 और जालौन से 4 की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर कार्रवाई से भड़के अखिलेश यादव, कहा बिना जांच के दी जा रही बुलडोजर से सजा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना और अखिलेश ने लिखा कि अब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ की तराजू को और घर दो ऐलान हुक्मरानों ही ले लिया है कानून हाथों में। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर, यूपी में योगी के बुलडोजर एक्शन पर ओबीसी का वार। प्रयागराज में जावेद पंप पर मकान गिराने का विरोध किया। ओबीसी ने कहा कि सीएम योगी ने लॉ ऑफ रूल्स पर बुलडोजर चलाया है। योगी चीफ जस्टिस की तरह फैसला कर रहे हैं। 1 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ये देखिए, प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई और उसकी बेटी आफरीन फातिमा के समर्थन में जेएनयू में प्रदर्शन हुआ है। जेएनयू के छात्रों ने कार्रवाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी है। वहीं जेएनयू के छात्र संगठनों ने यूपी सरकार की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए जमकर नारेबाजी की। 1 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जुम्मे की नमाज के बाद सहारनपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है। सहारनपुर पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक शमशेर अली को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक सलमान और वसीम ने शमशेर अली की प्रिंटिंग प्रेस से ही भड़काऊ भाषण वाले पर्चे छपवाए थे। 13वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। 4 जून शुरू हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन समारोह। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीएम मनोहर लाल खट्टर और अभिनेता आमिर खान होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी का अवसर दिया है। आगे बढ़ते हैं 24 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी ने जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने दोनों नेताओं को आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति वाले उम्मीदवार पर तमाम दलों से चर्चा करने का जिम्मा दिया है। 15वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हुई भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान को कुंटलों दूध, दही, शहद, शक्कर और फूलों के रस से स्नान कराया गया, जिसके बाद भस्म आरती हुई। आगे बढ़ते हैं। पटना में शराब की धरपकड़ तेज करने के लिए वोट का सहारा भी लिया जाएगा। जनार्दन घाट
दीघा से मोटर बोट पेट्रोलिंग का शुभारंभ हुआ है। मोटर बोट नदी के सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगा और नदी के जरिए शराब तस्कर पर लगाम कसी जाएगी। गंगा और सोन नदी में हर 50 किलोमीटर पर गश्ती दल तैनात रहेंगे। 1 बजे की 17वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 4 धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब तक 19 लाख से ज्यादा है। 18वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने पूरा किया चैलेंज। अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के एवज में लगभग 15 किलो वजन घटाया। नितिन गडकरी की शर्त पर सांसद अनिल फिरोजिया ने घटाया 15 किलो वजन। गडकरी से मांगे 15,000 करोड़ रुपए। अब आगे 19वीं खबर का रुख कर लेते हैं। देश में फिर कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। नए मामलों में इजाफा। 24 घंटे में 8,084 नए मामले मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। पॉजिटिविटी रेट 3.24% पहुंचा है। सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,995 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 1 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब का युवक ईरान में अगवा हुआ है। 10 लाख रुपए फिरौती देने पर बदमाशों ने युवक को छोड़ा। वीडियो पोस्ट कर युवक ने दी है जानकारी। पीएम मोदी से भारत लौटने में मदद की अपील की जा रही है। अब 1 बजे की 21वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर को गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का लगाया अनुमान। वहीं यूपी में फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने दी कई शहरों में लू चलने की चेतावनी। राजस्थान में भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। तो यह है 1 बजे की 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।